दोनों भाई बहन नृत्य पड़े थे और टीवी पर हनुमान चालीसा चल रही थी। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत था, लेकिन इसी घर के अंदर कुछ देर पहले एक ऐसा फैसला लिया जा चुका था जिसकी शुरुआत लखनऊ के एक बैंक के बाहर हुई। पहले पत्नी को गोली मारी, फिर घर पहुंचकर बहन की जान ली और आखिर में आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। इस पूरी वारदात में एक और डराने वाली चीज पता चली है और वो है व्हाट्सएप स्टेटस जो आरोपी ने मरने से पहले अपने फोन पर लगाया था। इसमें लिखा था, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। उसकी बहन प्रज्ञा और उसके पति भरत यादव को सब कुछ पता है। इस कहानी की शुरुआत लखनऊ के गोमती नगर इलाके से होती है। आज तक से जुड़े समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ आईसीआईसीआई बैंक की एक ब्रांच में दिव्या मिश्रा रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करती थी। 20 अगस्त को दिव्या रोज की तरह बैंक पहुंची थी। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पत्नी दिव्या और मानस के बीच काफ़ी समय से विवाद चल रहा था और मामला फैमिली कोर्ट तक भी पहुंच चुका था। इसी विवाद के बीच मानस बैंक के बाहर पहुंचा और आरोप है कि उसने दिव्या पर गोलियां चला दी। दिव्या को गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। इसके बाद मानस यहां से निकलकर सीधे अपने घर की तरफ चला गया। चश्मदीदों का यह कहना है कि बैंक के बाहर पत्नी की हत्या कर जब मानस घर पहुंचा तो वो एकदम नॉर्मल लग रहा था। उसने दुकानदारों से सामान्य तरीके से हाल चाल लिया और फिर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। आरोपी मानस के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और परिवार में सिर्फ एक बीमार बहन थी। मानस ने घर आकर उसी बीमार बहन को गोली मारी और फिर अपनी जान दे दी। क्या नाम है आपका? अंकुर। वारदात क्या था, व्हाट्सएप पर मैंने उनका स्टेटस देखा था और स्टेटस पर उनके ये लिखा हुआ था कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ और मेरी वाइफ चीट कर रही है। तो फिर हम लोग ने उनको कॉल करा। कॉल करने पर कॉल नहीं उठा तो फिर हम लोग ने नॉक किया उनके डोर को। मोस्टली वो इतनी जल्दी कभी कभी आते, कभी कभी जल्दी नहीं आते हैं, बट डोर ओपन करा तो हम लोग ने 3-4 लोग ने मिलकर तोड़ा दरवाजे को। जब तोड़ा तो अंदर गए तो देखा तो वो दोनों लोग मृत पड़े हुए थे और टीवी में हनुमान चालीसा चल रहा था। बहन कौन कौन है परिवार में? परिवार में भाई बहन ही थे बस, और जो वाइफ थी, वाइफ से दूर रहते थे, अलग था उनसे। मतलब बहन मानसिक संतुलन से वो कर दी, काफी सालों से उसका इलाज चल रहा था। ये जो मानस है, ये क्या करते थे? ये एसबीआई बैंक में थे। इस पूरी वारदात की एक अहम कड़ी मानस के मोबाइल फोन में थी। पत्नी की हत्या के बाद उसने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया था। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टेटस में उसने पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया था। उसने आगे अपनी बहन को खुद खत्म करने की बात भी लिखी थी, यानी जो कुछ होने वाला था उसका संकेत उसने खुद अपने फोन पर छोड़ दिया था। यही स्टेटस देखकर पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने मानस को फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा। इसके बाद पड़ोसी उसके घर पहुंचे। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए और फिर सामने वही मंजर था जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। मानस और उसकी बहन सीमा मृत पड़े थे और टीवी पर हनुमान चालीसा चल रही थी। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मानस और दिव्या के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। दोनों करीब 1 साल से अलग रह रहे थे और मामला फैमिली कोर्ट में भी था। मानस एसबीआई में सीनियर असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। उसके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और उसकी बहन उसके साथ रहती थी। रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसियों ने यह भी बताया है कि मानस का भी इलाज चल रहा था। हालांकि इन तमाम बातों के बावजूद पुलिस अभी इस मामले की पूरी कड़ियां जोड़ रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना के तार कहां जुड़े हैं। बाकी जो भी इसमें अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।